तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो आज की जो एक क्लास होने वाली है वो होगी, इससे पहले मैंने आपसे कहा था ना एक बार कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था एक बुक को लेके। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी सब्जेक्ट को लेके और कोई भी बुक को लेके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। उसके ऊपर आपके उसके बारे में आपको समग्र जानकारी यहाँ पे को दी जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही एक बच्चे की बात करना चाहेंगे, एक शुभम करके थे, उन्होंने कमेंट किया था क्योंकि आप इससे पहले जो BS नेगी वाली बुक थी और आपकी परीक्षा वाणी थी उसको पूरा कंपेयर करके बनाया हुआ था जो आपकी वीडियो, तो उसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर ये जो आपकी बुक है धामी जी की वो कैसी है, मतलब किस तरीके से, मतलब क्या रहेगी, मतलब उसमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज कवर होगी या नहीं होगी, इस तरीके का उसका कुछ छोटा सा सवाल था। उस सवाल की अगर हम बात करें तो उसी का जवाब देने के लिए हम आज आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत अच्छे से इस किताब को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, किस तरीके से आपको इस किताब को पढ़ना है और क्या क्या नई जानकारी आपको इस किताब में मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हैं आपके भगवान सिंह धामी जी। ठीक है, ये इनकी बुक है, जो बुक का आपका नाम है उत्तराखंड ज्ञान कोश, यानी कि जनपद दर्शन। उत्तराखंड के जो जनपद हैं आपके, यानी कि जो 13 डिस्ट्रिक्टें हैं, उन 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में आपको समग्र जानकारी यहाँ पे को दी गई है इनकी पुस्तक में। अब इस पुस्तक को अगर हम खोल के देखें तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे को देखते हैं इनके लेसन है जो, अब इनमें देखिए सबसे पहले अगर हम पॉइंट यहाँ पे को बात कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, तो उत्तराखंड संक्षिप्त परिचय, यहाँ पे को संक्षिप्त परिचय की बात चल रही है। अब देखिए आपके पूरा स्क्रीन में आपको इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उसमें से अगर हम सीधे से इसके उसमें चलें, डीप घुसे तो देखिए 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो आपकी 13 डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताया है। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्टों में हम फिर आते हैं, जो इसके नीचे के जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार यहाँ पे को देख लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्टों के अंदर घुस के देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे को हमें देखने को मिलेगी इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो नीचे के पॉइंट है इसमें, तो उत्तराखंड राज्य संस्थानों के पुराने नाम, प्रमुख व्यक्तित्व, उपनाम, प्रमुख व्यक्ति और उपनाम, इस तरीके के यहाँ पे को कंटेंट दिए गए हैं। वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, बहुत से लोगों को, और जिनको नहीं पता है तो उसमें एडिशनल चीज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट के अलावा दी गई हैं, सबसे पहली चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे को आप 5वां पॉइंट देख रहे होंगे कि मध्यकालीन उत्तराखंड व दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वीडियो के एग्जाम में, उससे पहले के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला था दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, उत्तराखंड का जो रिलेशन था मध्यकालीन उत्तराखंड और जो मध्यकालीन इंडिया आपका चल रहा था, भारत चल रहा था, उस भारत के बीच में क्या संबंध थे, उसकी हमको पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ये पॉइंट यहाँ पे को बहुत बेहतरीन इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, ये तो रही नीचे की बात है। अब हम चलते हैं सीधे 13 डिस्ट्रिक्टों के ऊपर। अब जो ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इस पे भी हम चलेंगे, सीधे एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी, तो एक डिस्ट्रिक्ट हम कोई भी रेयर डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, उसमें से हम देखते हैं इसमें अंदर से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे को दी गई हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीन में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, सभी के सभी बच्चे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको पूरा स्क्रीन में दिख रहा होगा सामने से कि पूर्व में जब सबसे पहले तो उसका एक संक्षिप्त आपको नामकरण, इसका नाम कैसे रखा गया, नैनीताल नाम किस तरीके से पड़ा, इस तरीके से इसमें जानकारी दी गई है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेके चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसका मुख्यालय की बात होगी, पड़ोसी जिले। ठीक है, इस तरीके का कंटेंट यहाँ को दिया गया है, जैसे पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोई एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ मेरे को लगी कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट का, उसी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारा ज्ञान उसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, इस पुस्तक के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो इसकी ये लगी मुझे। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे जनसंख्या के बारे में, जनघनत्व, साक्षरता, तहसील, विकासखंड, लिंगानुपात, विधानसभा सीट, इस तरीके के पॉइंट आपको सारे यहाँ पे को लाइन बारी से दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे को एक्सप्रेशन किया गया है डिस्ट्रिक्टों का। डिस्ट्रिक्टों के लिए अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट बुक मेरे को ये लगी, बेस्ट इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या, देखिए कंटेंट तो हर किताबों में मिल ही जाएगा आपको, हर किताबों में कंटेंट होता है। अब बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की, तो डिस्ट्रिक्टों में क्या है कि जैसे मान लो कोई चीज़, कोई टॉपिक है आपका, मान लो हल्द्वानी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हल्द्वानी के बारे में आपको जो जानकारी है, तो हल्द्वानी आपको बता देंगे नॉर्मल से कोई और किताबों में कि हल्द्वानी आपका कहाँ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक नगर है। ठीक है, इस तरीके का पॉइंट। लेकिन अब नैनीताल की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके पीछे की क्या कहानी थी, उस कहानी के ऊपर अगर आप लोगों को जानना है उसके बारे में, तो वो आपके लिए आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत के जितने प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व भी क्या है इसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं।
ठीक है, ये तो रही इसकी सारी की सारी घटनाएं। अगर जो बच्चों का एक सवाल था, बार बार एक सवाल पूछते थे कि सर हमें वन लाइनर फॉर्म में याद नहीं हो रहा है, वन लाइनर फॉर्म याद नहीं हो रहा है, इस तरीके के जो उनके सवाल थे, उसके लिए एक बात कहना चाहूँगा, उसके पीछे की बैक स्टोरी अगर आपका जानने की इच्छा है, जिज्ञासा रखते हैं, तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे आपकी 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे को पूरी की पूरी कवर कर दी जाएगी। ठीक है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो इतिहास है, कैसे बना, क्या चीजें हुई यहाँ पे, क्या घटनाएं हुई, पूरी विस्तार पूर्वक यहाँ पे को समझाई गई हैं 13 डिस्ट्रिक्टों के। ठीक हो गया, समझ में आ गए होंगे। छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे को डाली गई हैं, छोटी छोटी चीज़ों में से भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे को चीज़ें कंटेंट दी गई हैं आपको, जो भगवान सिंह धामी जी की ये पुस्तक है उसके अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो भगवान सिंह धामी जी की, ठीक है, जो इनके राइटर हैं इस पुस्तक के। सबसे पहली बात उनकी मेरी पर्सनली बात हुई थी सर से कुछ समय पहले। तो जब मैंने सर से बात करी तो सर से बात करके मेरे को ये एहसास हुआ उनका जो व्यक्तित्व है काफ़ी अच्छा है। एक स्टूडेंट के साथ कैसे बात करी जाती है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो चीज़ें सर के उसमें हमें देखने को मिली। ठीक है, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान देखे गए और उन्होंने जो इसका ज्ञान दिया, इसके बारे में बताया, चीज़ें जो एडिशनल चीज़ें बताई तैयारी को लेके, काफ़ी बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। तो उस तरीके की भी उनसे बातचीतें हुई और काफ़ी अच्छा मतलब उनका मेरे को वो लगा, व्यक्तित्व लगा। ठीक है, तो ये है उनके राइटर भगवान सिंह धामी जी। इनकी पूरी जानकारी यहाँ पे को इनकी किताब में दी गई है। बाकी की चीज़ों के लिए आप इस किताब को खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो ख़त्म करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी सवाल होंगे किसी भी किताब को लेकर, आप लोग क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप डाल दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपकी एक वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज क्लास को। उम्मीद करता हूँ आपकी मेहनत बहुत बरकरार होगी, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को मुकाम में पहुँचाने का जितना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आपके लिए करते रहेंगे, और अपनी तैयारी को यूँ ही बरकरार रखिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, टेक केयर।